लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में आज समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात करेंगे। साथ ही चुनाव परिणामों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में सभी सपा सांसद समेत डिंपल यादव मौजूद रहेंगे। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में आज समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान चुनाव परिणाम समेत कई मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे। इस बैठक में सभी सपा सांसद रहेंगे, जिसमें डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी। आपको बता दें, आज सपा कार्यालय में बैठक होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये बैठक लेंगे, जिसमें सपा के सभी सांसद सही डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। घनश्याम, आज बताया जा रहा है सपा कार्यालय में बैठक होगी, अखिलेश यादव भी बैठक लेंगे और जिसमें सपा के सभी सांसद सहित डिंपल यादव की मौजूदगी हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल 11:30 बजे से ये बैठक होगी और अरुण, और ये 11:30 बजे में जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं, खुद अखिलेश यादव भी सांसद चुने गए हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव भी सांसद चुनी गई हैं। यानी अगर देखा जाए तो अखिलेश परिवार के पूरे 5 सदस्य जो है सांसद चुने गए। उन सबके साथ साथ पूरे 37 जो नवनिर्वाचित सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो आज जो है आज इस संसदीय बैठक में शामिल होंगे। 11:30 बजे से बैठक शुरू होगी। इस बैठक के बाद जो उनकी कार्य योजनाएं हैं, जो वो उनका विजन है और किस तरीके से आगे संसद में अपना पक्ष रखना है, जो पीडीए को लेकर के जनता के बीच गए और किस तरीके से एक संसदीय दल वर्क करेगा जो है संसद में, इन सब सारी बातों को लेकर के आज स्ट्रेटेजी प्लान की जाएगी। और इसी के साथ साथ चूंकि देखा जाए लगातार गहमा गहमी मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित जीत मिली है समाजवादी पार्टी को, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी पूरा लाहल है, पूरी तरीके से आत्मविभोर है, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार महज 5 सीटें मिली थी। 5 सीटों के बाद बढ़ते हुए वो सीधे 37 सीटों पे चली गई। 64 सीटों से घट करके 33 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चली आई। ऐसे उसका जो मनोबल है वो पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। उस मनोबल को बरकरार रखने के लिए और उस मनोबल को कंटिन्यू रखने के लिए जो है, जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं, उनके अध्यक्षता में आज बैठक होगी और आज जो है वो आगे का इस जीत के बाद आगे का मंत्र देंगे कि आखिरकार कैसे संसद में हम लोगों को व्यवहार करना है, कैसे जनता के बीच जा करके व्यवहार करना है। और जिन मुद्दों को लेकर के अभी भी लगातार चर्चाएं बनी हुई है, सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हार को लेकर के है। भारतीय जनता पार्टी जो हारी है और समाजवादी पार्टी जो जीती है। अयोध्या जैसे सरीके जो राज्य सीटें रही हैं, स्मृति ईरानी जैसी सीटें रही हैं, जो केंद्रीय मंत्रियों की 7 केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से हारे हैं और उन 7 केंद्रीय मंत्री को जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के हराया है। तो अब किस स्ट्रेटेजी प्लान के तहत जाना है, आज संसदीय दल की जो बैठक होगी उसमें यह प्लान कर लिया जाएगा। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, संसदीय दल का नेता किसको चुना जाएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर बात है कि इसमें अखिलेश यादव को चुना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले वो आजमगढ़ से 2019 में चुनाव जीते थे। उसके बाद 2022 में उन्होंने आजमगढ़ से इस्तीफा देकर के उत्तर प्रदेश में एक सीट है, वहां से इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव के बाद फिर से अब जो है उन्होंने कन्नौज से लोकसभा सीट से उन्होंने फिर से प्रत्याशी बने, फिर से जीता। फिर शायद अब उस विधानसभा से
इस्तीफा दे करके वो केंद्र की राजनीति में जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर वो केंद्र की राजनीति करते हैं तो उनको संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है, और इसी के साथ समाजवादी पार्टी के जो संसदीय दल के नेता के तौर पे अखिलेश यादव आज चुने जा सकते हैं इस संसदीय दल के बैठक में। तो आज ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है समाजवादी पार्टी के लिए। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस जीत के बाद सारे सांसद, जो नवनिर्वाचित सांसद है, वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनको जो है शाबाशी भी देंगे, और जो हारी हुई सीटें हैं, जो कम मार्जिन की सीटें हैं, उसमें समीक्षा भी कर सकते हैं कि आखिरकार क्या कारण रहा। हालांकि इसके पहले अगर हम लोग देखें अरुण, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जहां पे हम लोग हारे हैं, असल में हम वहां पर हारे नहीं हैं। उन्होंने भाजपा तंत्र यानी जो सरकारी तंत्र पे आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां पे हम लोग हारे हैं, असल में वहां पर भी हारे नहीं है, सरकारी तंत्र ने हराया है। तो ऐसे में हम ये मान करके चल रहे हैं कि यहां से भी हम लोग जीते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस हार और जीत के भंवर में जो सबसे ज्यादा सीटें निकालने वाली समाजवादी पार्टी अब हारी हुई सीटों पे क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि अब उसकी नजर इस अप्रत्याशित जीत के बाद 2027 विधानसभा चुनाव के लिए लेकर के होगी। और इस जो दरमियान जो 2-3 साल बचा हुआ है, वो जिस पीडीएम के जरिए, जो जातिगत जनगणना के जरिए, जो संविधान बचाने के नाम के जरिए जो लोगों के बीच में पैठ बनाई है, उसको बरकरार रखने के लिए दिशा निर्देश देंगे, और एक मंत्र बनाने की कोशिश करेंगे कि जिस मंत्र के जरिए वो लोगों के बीच में जाए। जी साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि 11:30 बजे सपा की बैठक शुरू होगी, क्या नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया इस बैठक में? क्या जो नवनिर्वाचित सांसद है वही जाएंगे, या फिर जो पूर्व सांसद रहे हैं वो भी जाएंगे, या पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं? देखिए, आज जो देखा जाए तो 2 तरीके की बैठक है। एक तो संसदीय दल की बैठक है। जो संसदीय दल की बैठक होगी उसमें सिर्फ नवनिर्वाचित सांसद ही होंगे, उनके नेता होंगे। हाँ, उनके कुछ पदाधिकारी हो सकते हैं, बाकी जो कार्यकर्ता हैं, जो अन्य पदाधिकारी हैं, उस संसदीय दल के बैठक में नहीं शामिल होंगे। लेकिन एक और बैठक है जिसमें वो सारे जो पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी होंगे, जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो होंगे, उनके प्रतिनिधि होंगे, अखिलेश यादव के जो भी सिपा सलाहकार हैं वो भी उसमें मौजूद होंगे। और जाहिर बात है, ये बताया जा रहा है कि वहां पे शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव भी वहां पे मौजूद रह सकते हैं। तो ऐसे में जो पूरी जो चुनाव को लेकर के स्ट्रेटेजी रही, जो इम्प्लीमेंटेशन रहा, वो सब सारी जो कवायद पे लेकर के बातचीत होगी। लेकिन जो संसदीय दल की बैठक होगी वो एकदम अलग होगी। उसमें अपने एक दल का नेता चुना जाना होता है, और उसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को पालन जो है समाजवादी पार्टी करेगी, और उसमें आज जो है संसदीय दल का नेता चुन करके वो संसद में पेश करेगी, ताकि वहां के जो प्रोटोकॉल हैं, वो जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा सके। जी, घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।